हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी। हमने कल बात की थी मेमोरी की, स्मृति की, कि स्मृति क्या होती है। तो स्मृति के बारे में जो हमने कल बात की थी कि जब हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं और हम उसको बोलते हैं कि हमें याद हो गया या हमें स्मृति में वो आ गया या मेमोरी में आ गया, तो उसका पता तभी चलेगा जब हम किसी कार्य के लिए उसका जब इस्तेमाल करना चाहेंगे। और जब इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो चीज़ हमारे सामने होनी चाहिए, हमारे माइंड में बिल्कुल सामने होनी चाहिए, तब हम ये मान सकते हैं कि हमें वो चीज़ याद हो गई है या नहीं हुई है। तो इसको हम स्मृति कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मेमोरी में जो किसी चीज़ को याद करने का जो दायित्व है वो मेमोरी ट्रेसेस के ऊपर रहता है, स्मृति के जो ट्रेसेस होते हैं उनके ऊपर रहता है। ये हमने कल बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि जो मेमोरी है उसमें कौन सी प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया जो है वो इन्वॉल्व रहती है। तो मेमोरी में जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से बिंदु हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है अर्जन करना, इसको कहते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है ये हमारी मेमोराइजेशन की जो है वो सबसे पहली जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है। ये मेमोराइजेशन प्रोसेस का सबसे पहला बिंदु जो है वो एक्विजिशन है, अर्जन करना। और ये मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है, लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है, मेमोराइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। होता क्या है अर्जन करना, हम इसको न्यूरोग्राम के नाम से भी जानते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जब हम लर्निंग करते हैं तो लर्निंग के लिए सबसे पहले हम किसी चीज़ की तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं। और जब उसको हम बड़े ध्यान से देखते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड जो है उसमें आ जाती है। और उस माइंड में आने के लिए उसको हम एक्विजिशन का नाम दे देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को अगर देख रहे हैं तो आपके माइंड में मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ जो है वो इसकी रील की तरह, कैसेट की तरह वो आपके माइंड में रिकॉर्ड हो रही है। और वो जो रिकॉर्ड हो रही है उसी को हम लोग एक्विजिशन या अर्जन करने का नाम देते हैं। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप अर्जित कर रहे हो, उसको आप देख रहे हो, वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं घर बना रहा है। उसको हम जो है वो न्यूरोग्राम का नाम मन ने दिया था, इसको मन ने इसको जो था वो न्यूरोग्राम का नाम दिया था। दूसरे नंबर पर जो हमारी प्रोसेस का दूसरा जो भाग है वो आता है इसका समय अंतराल या टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल, इसको हम कहते हैं। टाइम इंटरवल क्या चीज़ है? अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूरोग्राम है या जो मन ने न्यूरोग्राम बताया और जिसको अर्जन करने की प्रक्रिया जो मैंने आपको सिंपल इसमें उदाहरण में मैंने आपको बताया कि एक फिल्म की तरह वो आपके माइंड में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके माइंड में एक रील की तरह रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप अर्जित कर रहे हैं। मतलब अब समय अंतराल का मतलब, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि हम जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा या आप वीडियो को बंद कर दोगे या क्लास में जब टीचर बाहर चला जाता है तो वो चीज़ आपके माइंड में कितने समय के लिए स्थिर रहती है। अगर वो आपके माइंड में स्थिर रहती है चीज़ तो इसका मतलब समय के अंतराल के साथ आपके जो मेमोरी ट्रेसेस हैं वो गायब नहीं हुए, धुंधले जरूर हो जाते हैं। टाइम के साथ जो है वो हमारे जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं धुंधले हो जाते हैं। जो मैंने एग्जैक्ट मतलब क्लास में जैसा मैंने पढ़ाया वैसा का वैसा सेम टू सेम आपको कुछ देर के बाद याद नहीं रहेगा। या किताब आपने पढ़ी तो किताब के बाद जो आपने अर्जन किया, जब आप किताब को आगे से हटा देंगे तो वो आपको एज इट इज़ ही याद नहीं रहेगा। ये होता है टाइम अंतराल। टाइम अंतराल में मेमोरी ट्रेसेस जो होते हैं वो वीक होते चले जाते हैं, धुंधले होते चले जाते हैं। ये मेमोरी का और मेमोरी ट्रेस का एक नेचुरल नेचर है, ये नेचुरल गुण है ये, कि जैसे ही हम लोग किताब को हटाएंगे, किताब से जो हमने अर्जन किया, जो किताब से हमने देखा वो उस टाइम तो याद रहा, लेकिन अर्जन करने के बाद जब टाइम अंतराल की बात आई तो टाइम अंतराल के साथ मेमोरी ट्रेस भूल गए। जैसा आपने किताब में पढ़ा, जैसा टीचर ने आपको बढ़ाया वो सेम टू सेम आपको याद नहीं रहेगा। अब जो रहेगा, जो बच गया है, बाकी तो सेम टू सेम याद नहीं रहेगा, कुछ बच गया उसको क्या करेंगे? उसको हम जब पुनः स्मरण करेंगे तो वो क्या कहाँ चला जाएगा? उसको मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है धारण करना। अर्जन करना और धारण करना, इनमें टाइम अंतराल का फर्क है। अर्जन करना मैंने अभी बताया, किताब देखी आपने, उसको अर्जित किया, टाइम अंतराल के साथ मेमोरी ट्रेस खत्म हुए।
धुंधले पड़ गए और जो आपने एग्जैक्ट पढ़ा वो आपको एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा, आपको दोबारा याद हो। लेकिन जो याद रह गया आपके माइंड में वो है अर्जित, वो आपने अर्जित कर लिया, वो आपके दिमाग से भूलेगा नहीं। उसको कहते हैं हम अर्जन करना या अर्जित करना या रिटेंशन इसको हम कहते हैं, धारण करना इसको हम कहते हैं। अर्जित करना अलग चीज़ है, धारण करना अलग चीज़ है। अब हम वो जो धारण की हुई चीज़ है उसका हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारे अंदर वो चीज़ कितनी धारण हुई है, कितना हमें याद रहा है। उसको कहते हैं स्मरण, रिकॉल या रिमेंबरिंग। अब जो धारण किया है उसको आप जब मर्जी आपका दिमाग चाहेगा तो आपका वो उसको निकाल करके पढ़ सकता है। इसी को हम मेमोरी कहते हैं कि जब आपको दिल करेगा कि कोई चीज़ आपको याद करनी है, आपने कोई चीज़ देखी, याद आई कि नहीं आई, आप उसकी तरफ ध्यान देंगे, माइंड में आपके वो चीज़ आनी चाहिए। अगर आ गई तो मतलब आपका सही ढंग से आपने जो मेमोराइजेशन थी प्रोसेस वो फॉलो की और आपने जो याद किया वो आपके माइंड में आ चुका है। और जो याद किया अगर आपके माइंड में आ चुका है, दिस इज मेमोरी। और इसका लास्ट जो प्रोसेस का लास्ट जो स्टेप रहता है उसको कहते हैं रिकॉग्निशन, पहचान करना। रिकॉग्निशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पहचान करना। अब किसी चीज़ को आपने अर्जित किया, कहीं से पढ़ा, टाइम अंतराल के साथ आपने उसको याद भी किया, आपने उसको रिटेंशन में भी लिया, धारण भी किया और आपने उसको दोबारा से याद भी किया। अब जो रिकॉग्निशन है वो कैसे आएगी? रिकॉग्निशन आएगी जब आप उस चीज़ को लाइव देखेंगे। किसी की शक्ल आपने टीवी में देखी, उसका जो कहा था वो आपने सुना, वो अर्जित किया, टाइम के साथ आपके कुछ मेमोरी ट्रेस धुंधले हुए, वो अलग बात है। उसके बाद आपने उस जो एक्विजिशन में लाए उसको धारण किया, आप उसके माइंड को, उसकी बातें आप रिमेंबरिंग करते रहते हैं, रिकॉल करते रहते हैं। लेकिन जब वो एग्जैक्ट आपके सामने आएगा, क्या आप उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? क्या आप उस व्यक्ति की पहचान कर पाएंगे? अगर उस व्यक्ति की अगर आप सही ढंग से पहचान कर लिया, आपने किसी व्यक्ति को, देखे हुए व्यक्ति को पहचान कर लिया, तो इसका मतलब आपकी जो रिकॉग्निशन है वो सही हुई, मतलब आपकी मेमोरी जो है वो बिल्कुल सही ढंग से कार्य कर रही है। So these are the steps involved in a process of a memory। हमारी जो स्मृति है, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो इस तरीके से कार्य करती है और इसी तरीके से ये जो है वो चलती है। इसको हम जो है पॉइंट आप लिख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपने लिख लेने हैं। मैं आपको इसको बता भी देता हूँ किताब में भी। ये देखिए, दिस इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी। मेमोरी में ये प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है, मैंने आपको पॉइंट करवा दिए हैं, एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। नंबर 1 पे है एक्विजिशन, किसी चीज़ को गेन करना, किसी चीज़ को ऑब्टेन करना, किसी चीज़ को पढ़ना, ग्रहण करना। दूसरा है टाइम इंटरवल, मैंने आपको बताया ये लंबे टाइम तक भी हो सकता है, शॉर्ट टाइम तक भी हो सकता है कि हमारे मेमोरी ट्रेस कितनी देर तक हमारे माइंड में रहते हैं। तीसरे नंबर पर है रिटेंशन, चौथे नंबर पर है रिमेंबरिंग और लास्ट नंबर पर है रिकॉग्निशन। तो ये हमारे मेमोरी के कुल मिलाकर के 5 भाग हैं। जो हमारी मेमोरी है, किसी चीज़ को मेमोराइजेशन करने में, किसी चीज़ को याद करने में, स्मृति को बनाने में, ये चीज़ जो है वो इन्वॉल्व रहती है। अगर इसको हम ध्यान से इन चीज़ों को करें, सभी स्टेप्स को, तो हमारी मेमोरी, जिसको हम कह सकते हैं कि शार्प भी हो सकती है और हम किसी चीज़ को आसानी से याद भी कर सकते हैं।